अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा बेटा डिफरेंट जो रिटन पेपर्स के हवाले से बहुत सी वीडियोज अपलोडेड है हमारे चैनल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन पेपर की बात कर लें, अगर हम FPSC इंग्लिश लेक्चर की बात कर लें, PPSC इंग्लिश लेक्चर की बात कर लें, AJKPSC इंग्लिश लेक्चर की बात कर लें, लेक्चर बायोलॉजी की, जोलॉजी की, बॉटनी की, लेक्चर उर्दू की, फिजिक्स की, तो बेटा बहुत सा काम अल्हम्दुलिल्लाह हम रिटन पेपर के हवाले से अपने चैनल पे कर चुके हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते थे, इनबॉक्स में हमसे पूछते थे कि सर इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाए। तो ये वीडियो खास तौर पर मेरा बेटा उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। बेटा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप FPSC का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, PPSC का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, KPPSC या AJKPSC, तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के हवाले से मेरा बेटा किन किन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है, किस तरह से आपने तैयारी करनी है, कतई नजर इस बात के कि आपका मेरा बेटा इंटरव्यू किसी भी पोस्ट का हो। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं मेरा बेटा कि जो बहुत से एस्पायरेंट्स गलती करते हैं और जिसकी वजह से वो अपना इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो वन बाय वन मेरा बेटा चीजों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें मेरा बेटा इंटरव्यू के हवाले से कि व्हाट इज इंटरव्यू, या इंटरव्यू के हवाले से मेरा बेटा किस तरह से हम इंटरव्यू के सेगमेंट तक पहुंचते हैं, तो बेटा PPSC में हर सीट के अगेंस्ट, किसी भी लेवल की वो सीट हो, हर सीट के अगेंस्ट रिटन में 5 लोगों को पास किया जाता है, इसी तरह से एक सीट के अगेंस्ट, और FPSC में 3 लोगों को पास किया जाता है, SPSC में 3 लोगों को पास किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मेरा बेटा सीट है, अगर मेरा बेटा 20 सीट्स हैं तो उसके अगेंस्ट 60 लोगों को पास किया जाएगा FPSC में और SPSC में, और PPSC में मेरा बेटा 100 जो पीपल है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप अपना रिटन जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर मेरा बेटा मौसूल होता है, वो बाई पोस्ट भी आपको मिलता है, और इसके अलावा मेरा बेटा आपको टेलीफोनिक इंटीमेशन भी मिलती है। आपने जो नंबर दिया होता है एट द टाइम ऑफ मेरा बेटा अप्लाई, उस टाइम उस नंबर पे भी आपको इंटीमेट किया जाता है, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल भी मौसूल होती है। तो बेटे सबसे पहले तो इंटरव्यू के हवाले से अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है आप लोगों को, तो मेरा बेटा एक तो आपकी जो ओरिजिनल डिग्रीज हैं, आपके जो रिजल्ट कार्ड्स हैं, इंक्लूडिंग योर CNIC प्लस कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर, ये सारी की सारी चीजें आपके पास मेरा बेटा ओरिजिनल होनी चाहिए। और साथ मेरा बेटा जब आपने अप्लाई किया होता है तो एट द टाइम ऑफ अप्लाई जो आपकी फी स्लिप होती है उसको भी आपने संभाल के रखना होता है, और वो भी इंटरव्यू में आपसे डिमांड की जाती है, और FPSC में तो खास तौर पे मेरा बेटा वो जरूर पूछी जाती है। और ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी मेरा बेटा 3-3 फोटोकॉपीज आपने करानी होती है, और 3 डिफरेंट फाइल्स जो है वो आपने तैयार करनी होती हैं, जिसमें मैट्रिक से ऑनवर्ड मेरा बेटा आपने जितनी क्वालिफिकेशन ऐड की थी एट द टाइम ऑफ अप्लाई वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लस मेरा बेटा आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर और प्लस CNIC, इन सब की अटेस्टेड कॉपीज की आप 3 फाइल्स बनाएंगे, और ये 3 फाइल्स जो हैं ये इंटरव्यू के टाइम आप लेकर जाएंगे। और जो कोई भी कमीशन है, चाहे वो FPSC है, PPSC है, मेरा बेटा वो अपने रिकॉर्ड के लिए आपसे ये फाइल्स डिमांड करते हैं। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट लेकर गए हैं, और साथ मेरा बेटा आप 3 फोटोकॉपीज की फाइल्स लेकर गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की, तो वो जो 3 फाइल्स हैं वो आपकी वहां पर सबमिट हो जाती हैं। इसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये है कि इंटरव्यू के हवाले से आपकी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे मेरा बेटा कि मेल की ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, फीमेल्स की ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो अगर हम मेल्स की बात कर लें, मेल्स एस्पायरेंट्स की बात कर लें, तो बेटे सबसे पहले तो आपने जिस चीज को जहन में रखना होता है वो है वेदर कंडीशंस। मौसम के अकॉर्डिंग मेरा बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि इंटरव्यू में जरूरी
पेंट कोट पहनकर ही जाया जाए। बेटे अगर मौसम ज्यादा शदीद है तो यू कैन गो इन ड्रेस पेंट शर्ट और उसमें आप टाई लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। अगर नहीं कंफर्टेबल तो आप ना भी लगाएं तो नो इशू। साथ आप फॉर्मल शूज यूज करेंगे और शूज इस तरह के होंगे मेरा बेटा के जिनसे कोई आहट ज्यादा पैदा ना हो। और एक मेरा बेटा हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत सीनियर मेंबर हैं, वो फरमाते होते थे कि आप अगर सम टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने नई शर्ट्स ली होती हैं, ड्रेस शर्ट्स, और उसकी वो जो क्रीज है वो उनसे उस तरह सीधी नहीं हुई होती और वो इंटरव्यू में अक्सर बच्चों को कह देते होते थे जेंटलमैन कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द टेलर। तो बेटा इन चीजों को आपने जहन में रखना है कि अगर आप पैंट शर्ट में कंफर्टेबल नहीं है और आप शलवार कमीज पहनते हैं तो ड्रेस कोड को फॉलो करें मेरा बेटा, और शलवार कमीज के साथ आप वेस्ट कोट और कलर्स के हवाले से थोड़ा सा आपको मेरा बेटा जहन में रखें कि वो बड़ा प्लेजेंट सी एक कलर स्कीम होनी चाहिए और लाइट कलर्स को यूज करें। ज्यादा मेरा बेटा मतलब कोई पार्टी ड्रेस टाइप चीजें इस्तेमाल इंटरव्यू में ना करें। और इसके साथ मेरा बेटा आप ये है कि पेंट शर्ट प्लस टाई यूज कर लें या आप पेंट कोट मेरा बेटा पहन सकते हैं अगर मौसम सर्दी का है, और अगर गर्मी का है शदीद मौसम है तो फिर आप मेरा बेटा पेंट शर्ट यूज कर सकते हैं, शलवार कमीज प्लस वेस्ट कोट आप यूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है मेरा बेटा कि वो आपकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल न्यू हो। जिन चीजों में आप कंफर्टेबल हैं, जिस ड्रेस में मेरा बेटा आप कंफर्टेबल हैं लेकिन ड्रेस फॉर्मल, ड्रेस मस्ट बी फॉर्मल। तो ये मेरा बेटा होनी चाहिए मेल की ड्रेसिंग। और फीमेल्स के हवाले से जो सबसे बड़ा मेरा बेटा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बेटा के कुछ स्टूडेंट्स होती हैं, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो दे आर इन द हैबिट ऑफ वेल, कि वो वेल करती हैं, वो मास्क यूज करती हैं। तो बेटे आप अपने मॉक इंटरव्यूज की जब तैयारी करें तो बिल्कुल उसी तरह से तैयारी करें। अगर तो आपने कमीशन के सामने विदाउट वेल बैठना है तो अपनी मॉक प्रैक्टिस जो है वो विदाउट वेल करें। अगर आपने वेल में बैठना है तो वो वेल के साथ प्रैक्टिस करें। और मेरा बेटा आप अगर गाउन यूज करते हैं, बाया यूज करते हैं, इट्स फाइन, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं, लेकिन उसमें भी बुनियादी तौर पे ये है कि आपको इस तरह की हील्स ना यूज करें जिनसे बहुत ज्यादा शोर पैदा हो जब आप अंदर एंटर हो। और उसके अलावा मेरा बेटा आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं आप इंटरव्यू के हवाले से मेरा बेटा उस तरह से जाएं। और दूसरी बात मेरा बेटा कि जब आप एंटर होते हैं इंटरव्यू रूम में तो आप दरवाजा आहिस्ता से खोलते हैं और उसमें परमिशन में आई कम इन, और उसमें वेट। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बेटा वो जो मेंबर्स बैठे होते हैं वो आपको यस ऑब्वियसली मेरा बेटा वो आपको परमिशन दे देते हैं, लेकिन विद इन 30-40 सेकेंड्स अगर नहीं भी तो आप मेरा बेटा एंटर हो जाते हैं। और सम टाइम ये होता है कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लोग बैठे होते हैं, जिनमें मेरा बेटा 2 जो हैं वो सब्जेक्ट के लोग होते हैं, एक डीआर जिसको डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और एक पीपीएससी का मेंबर मेरा बेटा जो उस पैनल को, इंटरव्यू पैनल को हेड कर रहा होता है। तो अब सम टाइम मेरा बेटा आपकी जो चेयर है वो टेबल के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई पड़ी होती है, तो उसको इस तरह से पीछे मेरा बेटा अगर आपने करना है तो थोड़ा सा उठा के पीछे करें जिससे नॉइस क्रिएट ना हो। उसके बाद मेरा बेटा अगर आपने पेंट कोट पहना हुआ है और आप बैठते हैं तो आप मेरा बेटा अपना बटन खोल सकते हैं और कंफर्टेबल हो सकते हैं, डोंट वरी। और साथ मेरा बेटा इस बात का ध्यान रखें कि आप टांग पे टांग रखकर ना बैठें बल्कि बड़े कंफर्टेबल बॉडी पोजीशन में आप बैठें। और उसके बाद मेरा बेटा विद स्माइलिंग फेस आप ग्रीटिंग्स शेयर कर सकते हैं। और अब होता क्या है कि जब आप एंटर होते हैं तो मेरा बेटा आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो, एक दफा जरूर आपके ऊपर इंटरव्यू का प्रेशर होता है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, लेकिन याद रखिएगा कि वो सबके साथ ही होता है। एंड मेरा बेटा इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर नर्व्स, योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मेरा बेटा इन तीनों चीजों को आप लेकर चलते हैं, साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, आपका मेरा बेटा सब्जेक्ट नॉलेज बेहतर है, आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हैं, और अगर मेरा बेटा आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, तो फिर मेरा बेटा चीजें बड़ी आप इंटरव्यू के हवाले से मेरा बेटा स्मूथ चलती हैं। अब नॉर्मली होता क्या है मेरा बेटा कि जब बात जो शुरू की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल जो पैटर्न होता है वो ये है कि पीपीएससी का जो मेंबर जो आपके इंटरव्यू को चेयर कर रहा होता है मेरा बेटा, पीपीएससी का मेंबर जो उस पैनल का हेड होता है, वो मेरा बेटा पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है आपसे
आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को, मेरा बेटा देखें कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये जनरल वीडियो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि अगर आपका इंटरव्यू किसी छोटी सीट के लिए है, फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क के लिए है, कोई 9th स्केल की सीट है, कोई मेरा बेटा 11th स्केल की सीट है, कोई 14 स्केल की सीट है, तो उसके लिए भी, और मेरा बेटा अगर आपकी कोई 16 17 स्केल की सीट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए भी, अब उसमें होता क्या है कि आपके इंट्रोडक्शन से बात शुरू की जाती है। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखिएगा मेरा बेटा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है इट कैन बी फॉर्मल कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके फाइन, आपने बात शुरू कर दी। अब मोस्टली बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने उर्दू बोलनी है या इंग्लिश बोलनी है, लैंग्वेज बड़ा बैरियर है बच्चों के लिए, ठीक है। अब मेरा बेटा आप कोड मिक्सिंग भी कर सकते हैं, आप कोड स्विचिंग भी कर सकते हैं। आपसे अगर उर्दू में पूछा गया है तो फिर कंफर्टेबल रहे, आप उर्दू में आंसर कर लें। अगर इंग्लिश में पूछा गया है, ये डिपेंड करता है मेरा बेटा कि किस पोस्ट का इंटरव्यू है। अगर आप लेक्चर इंग्लिश का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा बेटा कि योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। और अगर आप लेक्चर उर्दू का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर मेरा बेटा आपको कोई तंग होने की, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। तो अब जब आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गैप फिलर्स यूज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरा बेटा वो कन्वर्सेशन फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन बात चलाने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा जब आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, अपने एकेडमिक्स बारे में, और एकेडमिक्स के बारे में मैं ये मतलब आपको कहूं कि आप सिंपल मेरा बेटा देखें कि आप इंटरव्यू की तैयारी करके गए हैं। जो इंटरव्यूअर है मेरा बेटा वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करके आया, उसने आपसे गुफ्तगू करनी है और आपके मेरा बेटा जो आंसर्स हैं उन्हीं से आगे क्वेश्चंस निकलने हैं। तो अब होता क्या है बेटे कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं मेरा बेटा कि आप अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप वो बताएं, और उसके अलावा मेरा बेटा अगर आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बताएं, और अगर मेरा बेटा आपका कोई रिसर्च वर्क है, आपकी कोई स्पेशलिटी है, जिस एरिया के ऊपर आपको कमांड है मेरा बेटा आप उसके बारे में बताएं। तो होप सो मेरा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहीं से होगा। या दूसरा एक एंगल ये होता है कि आप जिस सिटी से हैं, आप जिस टाउन से हैं मेरा बेटा, उसकी आपने थोड़ी सी हिस्ट्री प्रिपेयर करनी होती है। उसमें मेरा बेटा अगर फॉर एग्जांपल आप कसूर से हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप तैयार करेंगे, ठीक है। वहां की मेरा बेटा आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के हवाले से वहां पे क्या है, इसके अलावा मेरा बेटा उसको हिस्ट्री के हवाले से क्या है और पॉलिटिक्स के हवाले से क्या है, कि चीजें जनरल डिस्कशन जो है। और उसके अलावा मेरा बेटा अगर आपका कोई लेक्चर का इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल लेक्चर उर्दू का है, लेक्चर इंग्लिश का है, तो उसमें उस इलाके का मेरा बेटा अगर कोई रिनाउंड पोएट है, कोई रिनाउंड नॉवेलिस्ट है, तो उसके बारे में कोई अफसाना निगार है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अपने इलाके के हवाले से खास तौर पे जनरल पोर्शन में ये चीजें जरूर आप लोग प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद मेरा बेटा ये होता है कि स्टूडेंट्स ये सारा कुछ अपना बताने के बाद, अपनी फैमिली का बताने के बाद मेरा बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने हॉबीज के अंदर बता देते हैं बुक, क्योंकि उन्होंने तैयार नहीं की होती कोई चीज, या ऐसा बच्चों का कोई हॉबी होता नहीं, तो वो कह देते हैं बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग का मेरा बेटा जब पूछा जाता है ओके आपने लेटेस्ट बुक कौन सी पढ़ी है, तो उसमें मेरा बेटा फिर कोई बुक चूंकि पढ़ी नहीं होती, और वहीं पे मेरा बेटा आपका पता चल जाता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्टडी क्या है और आपके नॉलेज की डेप्थ कितनी है। तो बेटा मैक्सिमम ये कोशिश करें कि उन चीज़ों को जो आपके हॉबीज हैं उनके हवाले से मेरा बेटा आपकी फिर एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, उनके हवाले से एटलीस्ट मेरा बेटा यू मस्ट बी एबल टू गिव द आंसर्स, ठीक है। तो ये मेरा बेटा आप जनरल अपने इंट्रोडक्शन में, और जरूरी नहीं है, याद रखिएगा कि आपसे पहला सवाल यही किया जाए कि जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर बात इस तरह से शुरू करता है, मिस्टर अली बी सीटेड। अब मेरा बेटा उसने आपका नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन मेरा बेटा डिफरेंट नौयत का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा इफ आई टॉक अबाउट माई ओन इंटरव्यू, तो मेरा जो लेक्चर का इंटरव्यू था मुझे यही कहा गया मिस्टर चांद बी सीटेड, और उसके बाद पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाई डिड यू ऑप्ट इंग्लिश लिटरेचर।
ठीक है। अब इसमें बुनियादी तौर पे देखें कि रेगुलर पैटर्न अब होता क्या है कि हमारे माइंड में हमने कुछ चीज़ों को एक ऑर्डर में हम लेके आए होते हैं कि मुझसे इस तरह से पूछा जाएगा, मैं अपने बारे में बताऊंगा, सिबलिंग्स के बारे में बताऊंगा और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, अपने इलाका के बारे में बताऊंगा। तो अगर इस तरह से नहीं भी पूछा गया मेरा बेटा, आपसे जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करें। और आंसर मेरा बेटा आप इस तरह से करें कि आपका जो आंसर है वो वन वर्ड नहीं होना चाहिए। ये मेरा बेटा कन्वर्सेशन है, दे आर गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और यहां पे मेरा बेटा अगर आप कोई एमसीक्यूज टाइप कोई ऑब्जेक्टिव आंसर दे रहे हैं तो इसका मेरा बेटा एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जनरल जब आपसे कन्वर्सेशन मेरा बेटा हो गई और उसके बाद आपके जब सब्जेक्ट पे आया जाता है या आपसे मेरा बेटा जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मेरा बेटा आपकी ओपिनियन को जानने के लिए, आपके फेवरेट्स को जानने के लिए, आपके बेंट ऑफ माइंड को जानने के लिए आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। और वहां से पता लग जाता है मेरा बेटा कि हाउ रिजिड और फ्लेक्सिबल यू आर। और एक्चुअली यही होता है मेरा बेटा जो वो लोग देखना चाह रहे होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को देखना चाह रहे होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखना चाह रहे होते हैं, आपके नर्व्स को देखना चाह रहे होते हैं, आपके टेम्परामेंट को देखना चाह रहे होते हैं। मैं मेरा बेटा अक्सर एक बात करता होता हूं कि इंटरव्यूअर ये भी चेक करता है कि आपको क्या आता है, एंड मेरा बेटा ही आल्सो चेक्स के जो आपको नहीं आता आप उसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हो। और मोस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बेटा क्वेश्चन पूछने लगे जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये श्योर होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस बच्चे को नहीं आएगा, ही ओनली वांट्स टू चेक योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसमें वो जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है। इंटरव्यू को लेकर मेरा बेटा एक मिसकंसेप्शन जो नॉर्मली स्टूडेंट्स में पाई जाती है वो ये है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपसे मतलब नॉर्मली मुझसे ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपसे कितने क्वेश्चन हुए थे, आपके कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए। मेरा बेटा ये कोई क्राइटेरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा बेटा, कि ऑन द बेसिस ऑफ माय कंक्रीट एक्सपीरियंस में ये बात कर रहा हूं कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपसे कितने सवाल हुए, आपके कितने सवाल मेरा बेटा ड्रॉप हुए। तो अगर मेरा बेटा मैं ये कहता हूं कि आप समटाइम ये होता है कि कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर मेरा बेटा आप अपनी ही बातों के अंदर फंसते चले जाते हैं और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो इससे बेहतर ये होता है मेरा बेटा कि अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता तो सिंपली से सॉरी। इसका मेरा बेटा सॉरी कहने का नेगेटिव इंपैक्ट कम होता है। और जो आप गलत आंसर देते हैं और गलत आंसर दे के मेरा बेटा आप उस पर डट जाते हैं और फिर मेरा बेटा आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और आपके पास कोई लॉजिक नहीं होती, तो वो चीजें जो है वो आपके इंटरव्यू के लिए मेरा बेटा बहुत खतरनाक हो सकती हैं या होती हैं। बल्कि मेरा बेटा कि आप ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, मैं ये कहता हूं। और उसमें मेरा बेटा अब क्या है कि आपने कन्वर्सेशन को लेकर चलना है, आपने कम्युनिकेशन को लेकर चलना है, बात से बात। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 4 लोग सामने बैठे हुए हैं, आई कांटेक्ट। भाई आपका आई कांटेक्ट उस पर्सन से होना चाहिए जिसने आपसे सवाल पूछा। और मैं आपको ये बात कहता हूं मेरा बेटा कि जब तक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तब तक मेरा बेटा आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देते रहें। हमारे यहां पे सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो 1 या 2 वर्ड बोल के, 1 या 2 लाइन बोल के मेरा बेटा चुप हो जाते हैं। तो मेरा बेटा ये कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, ये आपके नॉलेज का भी एज सच टेस्ट नहीं है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट है, आपकी प्रेजेंटेशंस का टेस्ट है कि किस तरह से आप अपने आइडियाज को आर्टिकुलेट करते हैं, किस तरह से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप कन्वर्सेशन को लेके चलते हैं, किस तरह से आप रिस्पॉन्स करते हैं, आपके मेरा बेटा एक्सप्रेशंस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये सारी की सारी वो चीजें मेरा बेटा जो बहरहाल हर इंटरव्यू के अंदर मैटर करती हैं। और इसमें मेरा बेटा क्या है कि आप जितना अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे, जितना आप कूल एंड काम रहेंगे और जितना मेरा बेटा आप ओरिजिनल रहेंगे, डोंट प्रिटेंड द थिंग्स प्लीज। कि हम सम टाइम मेरा बेटा बड़े स्कॉलर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम चीजों को मेरा बेटा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो लोग जो सामने बैठे होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अगर आप ये कहें मेरा बेटा कि आप उन लोगों को डिसीव कर सकते हो तो मेरा बेटा
मतलब ये मेरे नज़दीक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा वो आपको जज कर लेते हैं, ठीक है। अब उसमें किस तरह से जज कर लेते हैं, क्योंकि सम टाइम मेरा बेटा आप चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे होते हो, सम टाइम चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे होते हो। मैं ये कहता हूं मेरा बेटा यू आर व्हाट यू आर, ठीक है। आप मेरा बेटा चीज़ों को प्रिटेंड ना करें, आप ओरिजिनल रहें, आपको जो आता है उस पर बात करें, जो नहीं आता उस पर सॉरी करें। ये मेरा बेटा बेस्ट स्ट्रेटजी है अपने इंटरव्यू को आगे चलाने की, ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि आपने कोई आंसर दिया और आपने जो आंसर दिया मेरा बेटा यू आर श्योर कि यू आर गिविंग द राइट आंसर, ठीक है। और मेरा बेटा जो इंटरव्यूअर है वो आपसे डिसएग्री करता है, ठीक है। अब उस टाइम में मेरा बेटा आपको डेकोरम का ख्याल करना पड़ता है। आप ये देखें कि मेरा बेटा वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं और आप इंटरव्यू देने के लिए वहां पर मौजूद हो, तो उसमें मेरा बेटा आप उनसे डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन मेरा बेटा बात को करने का तरीका ये होता है, सॉरी सर आई माइट बी रॉन्ग, मैंने इसी तरह से पढ़ा है, मे बी कि जो आप ये कह रहे हैं ये इस तरह से सही हो। तो इसमें मेरा बेटा सम टाइम ये होता है कि आप चीजों को, और बाज़ औक़ात मेरा बेटा होता है कि कुछ सब्जेक्ट के लोग या कुछ डीआर जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डेलिबरेटली मेरा बेटा वो इस तरह के आपको एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं कि आपको लग रहा होता है कि दे आर मेरा बेटा ट्राइंग टू टीज यू, या आपको थोड़ा सा लग रहा होता है कि आप इरिटेट हो रहे होते हैं आपको। तो मेरा बेटा डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। और बाकी बात ये रही कि मैं आपको ये बताऊं मेरा बेटा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट के अगर आप गुफ्तगू को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, अगर मेरा बेटा आप जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर रेफरेंस के साथ कर रहे हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हैं, तो इंटरव्यू पैनल मेरा बेटा बहुत फ्रेंडली होता है। और इसके अलावा मेरा बेटा सम टाइम ये होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं और हमारी अपनी आइज के अंदर क्वेश्चन होता है, हमारे एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं कि हम इंटरव्यूअर की आंखों में देख रहे होते हैं, उसके चेहरे पर देख रहे होते हैं, और क्वेश्चन होते हैं हमारे उसमें कि क्या मैंने सही बताया या नहीं। तो मेरा बेटा प्लीज डोंट डू दिस, कि आप लोग अपने आंसर्स दें। और इसके अलावा बेटे सम टाइम क्या होता है कि बोर्ड मौजूद होता है वहां पे, और वो आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन के लिए भेज देते हैं। तो मेरा बेटा आप बोर्ड प्रेजेंटेशन के लिए आपको अगर भेजा जाए तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। और अगर आपसे मेरा बेटा किसी भी हवाले से पूछ लिया जाए कि आपका जो फेवरेट टॉपिक है, आपने किसी भी फेवरेट टॉपिक पे बोलना है, तो मेरा बेटा एक लम्हे के लिए आप चीजों को अपने माइंड के अंदर स्ट्रीमलाइन करें और फिर उन पे बोलें। तो मेरा बेटा जिस चीज को, जिस टॉपिक को आप अपना फेवरेट कह रहे हैं, आपके पास जस्टिफिकेशन जरूर होनी चाहिए कि वो टॉपिक आपका फेवरेट क्यों है। और इसके अलावा मेरा बेटा आप देखें कि आप जब भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर करंट अफेयर किस तरह से तैयार करें, सर जनरल नॉलेज किस तरह से तैयार करें, सर सब्जेक्ट किस तरह से तैयार करें। मेरा बेटा जो आपके नॉलेज का बेसिक टेस्ट है ना, वो है रिटन टेस्ट। और इंटरव्यू की जब हम बात कर लेना, तो इंटरव्यू की तैयारी मेरा बेटा किसी पैटर्न पे नहीं होती। एक्चुअली स्टार्ट से एंड तक जो आपने पढ़ा होता है, चीजों को गो थ्रू किया होता है, वो कहीं ना कहीं पे मेरा बेटा आपकी पूरी ये समझ लें कि आपकी वो शख्सियत का टेस्ट है, वो मेरा बेटा आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, और उसमें मेरा बेटा वो आपकी स्किल्स का टेस्ट है। तो इसमें बुनियादी तौर पे मेरा बेटा हम जब चीजों को लेकर चल रहे होते हैं और हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो क्वेश्चन गलत होने के बाद मेरा बेटा फिर हमसे चीजें उस तरह से टैकल ही नहीं हो रही होती। डोंट बी कंफ्यूज मेरा बेटा, आप बड़े कूल एंड काम वे में चीजों को लेकर चलें। और इसके बाद मेरा बेटा हम आ जाते हैं कि आप अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, अब किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो याद रखिएगा मेरा बेटा कि मोस्ट ऑफ द टाइम चेयरमैन जो है वो आपसे उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर सकता है, चेयरमैन आपसे जनरल क्वेश्चन भी कर सकता है, और उसके बाद मेरा बेटा जो सब्जेक्ट के लोग हैं वो आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन करते हैं। तो अब अगर मैं बात कर लूं मेरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, अगर मैं इंग्लिश लेक्चरर के इंटरव्यू की अगर बात करूं आपके साथ, तो उसमें मेरा बेटा याद रखिएगा कि अब पैटर्न क्या होता है, कि पैटर्न बुनियादी तौर पे इंट्रोडक्शन हो गया जी, ओके
फाइन, और ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन कैन बी इनफॉर्मल। उसके बाद मेरा बेटा आपसे आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछी गई। फॉर एग्जाम्पल मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि योर इंटरेस्ट अदर देन इंग्लिश लिटरेचर, और साथ ही मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हैव यू रेड उर्दू फिक्शन। ओके फाइन मेरा बेटा, अब क्या है कि जब आपसे आपका सब्जेक्ट कुछ और है और आपसे पूछा जाता है ओके अदर देन योर सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, तो उसके अलावा आपने कोई चीज पढ़ी है या आपका मेरा बेटा कोई हॉबी है, आप उसे बताएं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है और मुझसे पूछा गया उर्दू फिक्शन के बारे में, एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मेरा बेटा अबाउट शौकत सिद्दीकी के शौकत सिद्दीकी का वो जो नॉवल है जांगलूस, उसके बारे में मुझसे पूछा गया। खुदा की बस्ती नॉवल के बारे में मुझसे पूछा गया। शौकत सिद्दीकी की अप्रोच के बारे में पूछा गया। तो ये चीजें हैं मेरा बेटा कि मैं आपको ये कहता हूं कि भाई रिटर्न के लिए कुछ स्टूडेंट्स की अप्रोच ये होती है कि वो ऑब्जेक्टिव बुक से तैयारी करते हैं। डोगर की बुक ली, कारवां की बुक ली, इल्मी की बुक ली। बेटा पहली बात तो ये है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के रिटन टेस्ट क्लियर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और अगर मेरा बेटा फर्ज कर लें कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, आपकी एक्सट्रीम गुड लक है, बेटे इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा। इंटरव्यू में आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर कितनी डेप्थ है वो मेरा बेटा आपकी कन्वर्सेशन से पता चल जाता है। तो इसमें बुनियादी तौर पे मेरा बेटा सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों को पढ़ के उनको अंडरस्टैंड करना शुरू करें, चीज़ों को पढ़ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के उन्हें डिसाइफर करें। एक और बात मेरा बेटा स्टूडेंट्स का जो ड्रॉबैक है, दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग मेरा बेटा, और वो क्या करते हैं कि अब डिफरेंट जो मेरा बेटा इंग्लिश के स्टूडेंट्स होते हैं और वो डिफरेंट यूट्यूब से मेरा बेटा किसी भी नॉवल की, किसी भी प्ले की वो समरीज और स्टोरीज सुन रहे होते हैं और सुन भी उर्दू में रहे होते हैं, ठीक है। अगर मेरा बेटा आपने एक नॉवल नहीं पढ़ा, अगर आपने एक प्ले नहीं पढ़ा, अगर आपने एक पोएट नहीं पढ़ा और आपने मेरा बेटा उसके टेक्स्ट को भी नहीं देखा और आप बेटा उसकी उर्दू में समरीज सुन रहे हैं और समरीज सुन के आप ये चले आपको पता लग गया कि बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर ये है, वहां पे मेरा बेटा एमसीक्यूज तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरा बेटा उसके सिंबल्स को, उसकी इमेजरी को, वो सारी जो लिटरेरी डिवाइसेस उसने यूज की है उनको मेरा बेटा आप किस तरह से चीजों को कॉनोटेट कर पाएंगे और किस तरह से आप आंसर कर पाएंगे और किस तरह से मेरा बेटा आप जो है वो अपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो मेरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्जेक्टिव स्टडी, कि आप चीजों को सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ें बजाय ऑब्जेक्टिव पे जाने के। देखिए आप चीजों को सब्जेक्टिव पढ़ें, सब्जेक्टिव के बाद आप वन लाइनर पे आए, वन लाइनर के बाद आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अकेला सब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं, भाई आपने एक प्ले पढ़ा है, आपने उसके सारे कैरेक्टर्स पढ़े हैं, आपने उसके थीम्स पढ़े हैं, आपने उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी हैं, आपको पता है कि उस राइटर की फिलॉसफी क्या है, तो मेरा बेटा वो सारी की सारी चीजें अगर आपने पढ़ी हैं तो कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया जाए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो मेरा बेटा आप उसको आंसर कर सकते हैं और करेंगे। और अगर मेरा बेटा आपने किसी प्ले के, किसी नॉवल के, किसी शॉर्ट स्टोरी के सिर्फ एमसीक्यूज ही तैयार किए हैं तो मेरा बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। सो मेरा बेटा इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई एक हिस्ट्री की बुक लें और उस हिस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट लिटरेरी एजेस हैं वो सारी की सारी मेरा बेटा आप एजेस उनको पढ़ें, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उनकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उस एज के प्रोमिनेंट राइटर्स को देखें, उस एज के अंदर फ्लरिशिंग लिटरेरी जॉनराज को देखें और मेरा बेटा जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनके जो वर्क्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं उनको देखें, उन वर्क्स के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनको देखें और चीजों का मेरा बेटा थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करें। और डिफरेंट जो राइटर्स हैं आपको यह पता होना चाहिए मेरा बेटा कि इनके ऊपर किस बंदे ने, किस क्रिटिक ने क्या लिखा है और उसके हवाले से मेरा बेटा आप चीजों को पढ़ें। तो बुनियादी तौर पे इस तरह से जब आप चीजों को लेकर चलते हैं, एक तो आपने जनरल पूरी हिस्ट्री की तैयारी की और हिस्ट्री के डिफरेंट एजेस की मेरा बेटा लिटरेरी डिफरेंट एजेस की जो लिटरेरी वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के वर्क्स में राइटर्स शामिल हैं, उनको आपने उनके वर्क्स को पढ़ा। तो उसके बाद मेरा बेटा लिटरेरी टर्म्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार किया, लिटरेरी मूवमेंट्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार किया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को आपने अच्छे तरीके से तैयार किया। और एक जो इंटरव्यू का पैटर्न मेरा बेटा चल रहा होता है वो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाता है योर फेवरेट नॉवेलिस्ट, योर फेवरेट ड्रामेटिस्ट, योर फेवरेट पोएट, ठीक है। आपका मेरा बेटा एक एक फेवरेट जरूर होना चाहिए। अब मेरा बेटा फेवरेट का क्राइटेरिया क्या है?
कि आपको कोई पोएट बड़ा अच्छा लगता है, ओके वेरी फाइन। अच्छा क्यों लगता है? आपको उसकी फिलॉसफी अपील करती है, ठीक है। अब मेरा बेटा उसके वर्क को आपने कितना पढ़ा है? अब मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यूज करता हूं, बच्चे क्योंकि शेक्सपियर बड़ा नाम है, बच्चे ये कहते हैं सर शेक्सपियर इज माय फेवरेट। ओके फाइन भाई, शेक्सपियर के कितने प्लेज आपने पढ़े हैं? सर प्ले तो कोई नहीं पढ़ा। अच्छा जी, क्या किया? 2 प्लेज की समरी पढ़ी है। मेरा बेटा अगर एक बंदे के 37-38 प्लेज हैं और उसमें से आपने 2 समरीज पढ़ी हैं और आप ये कह रहे हो कि वो आपका फेवरेट है, और आप उसको इंटरव्यू में किस तरह से जस्टिफाई करोगे? आई डोंट नो, ठीक है। अब इसमें मेरा बेटा जो आप अपना फेवरेट तैयार कर रहे हैं, सम टाइम ये होता है कि मेरा बेटा कोई राइटर हमारा वाकई ही फेवरेट होता है, और सम टाइम ये होता है कि हमें वो इंटरव्यू के लिए अपना फेवरेट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब मेरा बेटा आप एक फेवरेट ड्रामेटिस्ट जरूर तैयार करें, एक फेवरेट नॉवेलिस्ट जरूर तैयार करें, एक फेवरेट पोएट जरूर तैयार करें, और वो जो फेवरेट है मेरा बेटा उसके सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं और उसके जो मैक्सिमम वर्क्स हैं उसके ऊपर मेरा बेटा आपकी कमांड होनी चाहिए। और सम टाइम ये होता है मेरा बेटा कि बड़ी ऑब्वियस सी बातें जो है वो आप इंटरव्यू के अंदर भूल भी जाते हैं, तो भूलना मेरा बेटा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं याद आ रही तो गलत बताने की बजाय सॉरी। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने इंटरव्यू की बात करूं तो मेरा बेटा मुझसे ये पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट फिक्शन राइटर। तो अब फेवरेट फिक्शन राइटर भी नहीं बल्कि पूछा गया कि मुझसे पूछा गया इंग्लिश, व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश फिक्शन राइटर्स, ठीक है। और उसमें मैंने 2-3 फिक्शन राइटर्स के नाम लिए। तो आई वॉज वर्किंग ऑन नदीम असलम्स मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स, ठीक है। तो नदीम असलम के मैंने वो जो 5 से 6 नॉवेल्स थे उनको तैयार किया हुआ था। और जब मैंने कहा नदीम असलम, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बेटा वो जो मेरे पैनल के हेड थे उन्होंने कहा हु इज नदीम असलम, ठीक है। हैव यू रेड मोहसिन अहमद? उस टाइम मेरा बेटा मोहसिन अहमद का वो जो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट वो तो हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जा रहा था, एग्जिट वेस्ट तब आया ही था। तो अब मेरा बेटा हैव यू रेड मोहसिन अहमद? आई सेड यस। और मेरा बेटा जब मुझसे क्वेश्चन हुए रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पे, 2-3 क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए, 1-2 क्वेश्चंस मेरा बेटा वो स्किप हो गए। तो उसके बाद ऑनेस्टली चेयरमैन ने मुझसे ये कहा कि यू डिडंट रीड दिस नॉवल। आई सेड आई रेड इट बट आई डिडंट प्रिपेयर इट फॉर इंटरव्यू। उसके बाद मेरा बेटा वो इंटरव्यू का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया और उन्होंने मुझसे पूछा ओके व्हाट डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? आई सेड मॉडर्न ड्रामा एंड स्पेशली हेनरिक इब्सन इन मॉडर्न ड्रामा, ठीक है। अब उसके बाद मेरा बेटा ये सारी बात जो मेरे ये मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो 2 लोग सब्जेक्ट के बैठे होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। ये इंटरव्यू के जो मेरा बेटा पीपीएससी के जो चेयरमैन बैठे हैं वो ये मुझसे पूछ रहे हैं आर यू रेडी टू गिव द आंसर फ्रॉम ऑल द प्लेज ऑफ हेनरिक इब्सन? अब मेरा बेटा ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं ये कहूं कि ओके आई एम रेडी टू गिव, आई सेड यस सर आई ट्राई माय लेवल बेस्ट बट स्पेशली आई एम रेडी टू गिव द आंसर्स फ्रॉम हैडा गाबलर, डॉल्स हाउस, वाइल्ड डक, ठीक है। तो ये मैंने कोई 4 से 5 प्लेस के नाम लिए। तो मेरा बेटा उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था उसने फिर वो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे, मॉडर्न ड्रामा के बारे में पूछे, हेनरिक इब्सन के बारे में पूछे, मॉडर्न ड्रामा का कंपैरिजन थोड़ा सा पूछा मेरा बेटा एलिज़ाबेथन ड्रामा के साथ। तो वो सारी चीजें मैंने उनको बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इंटरव्यू का स्कोर था मेरा बेटा वो 80 था और मेरा रिटन का स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और मेरी जो एलोकेशन है वो मेरे होम स्टेशन पर ही हुई और ये बड़ी एक्सट्रीम गुड लक होती है। तो बेटे मैं आपको जो बता रहा हूं कि हम इस सारी अगर कन्वर्सेशन को कंक्लूड करें तो वो ये है कि इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से मेरा बेटा आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखने हैं। एक तो मेरा बेटा आपने अपनी ड्रेसिंग के हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहना है। अब आपने जो एंटर होना है रूम में, आपने जो बैठना है, आपका जो बॉडी पोस्चर हो, आपके जो एक्सप्रेशंस हो, उनके हवाले से थोड़ा सा, और आपने किस तरह से मेरा बेटा वो जो आपकी कन्फ्यूजन्स है, वो जो आप नर्वस हो रहे हो, वो जो आपकी हेजिटेशन है, उसके ऊपर आपने किस तरह से ओवरकम करना है। और उसके साथ साथ मेरा बेटा आपने किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर चलना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है, आपने किस तरह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपका मेरा बेटा आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए, आपके जो क्वेश्चंस की मेरा बेटा क्वेश्चंस के आप आंसर दे रहे हो उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। और फिर मेरा बेटा क्या है कि आपका वो जो एक बड़े प्लेजेंट वे में, और यकीन करें कि आप 1-2 मिनट के बाद इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो लोग मेरा बेटा आपको इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं कि आपको ये लगता है कि यू आर जस्ट मेकिंग अ कन्वर्सेशन विद योर यूनिवर्सिटी टीचर्स या विद योर फेलोज, ठीक है। तो वो जब फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाती है ना तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग।
और जब आपको थ्रू आउट लगता है ना इंटरव्यू में मेरा बेटा कि वो बम्बारमेंट ऑफ क्वेश्चन हो रही है और आप मेरा बेटा प्रेशर में जा रहे हैं और आप साइकोलॉजिकली मेरा बेटा डाउन होते जाते हैं, तो फिर मेरा बेटा आपका इंटरव्यू जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो मेरा बेटा ये वो सारी चीजें हैं, और स्पेशली इस बात को मेरा बेटा फोकस करें कि ये जो क्राइटेरिया है कि कितने क्वेश्चन आपके ड्रॉप हुए, कितने क्वेश्चंस पे आपने सॉरी किया। मेरा बेटा इंग्लिश के इंटरव्यू के अंदर देयर वाजंट अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ठीक है। अब मेरा बेटा हर जो पैनल है उसका एक क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, और अगर कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपको नहीं भी आया, अगर कोई मेमोरी बेस्ड, कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं भी आया मेरा बेटा, तो डजंट मैटर। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं आया तो फिर वो मेरा बेटा कहीं ना कहीं पे मैटर करता है। तो इसमें मेरा बेटा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी मेरा बेटा प्रेजेंटेशन और आप किस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपका आई कांटेक्ट, ये वो चीजें हैं मेरा बेटा मैटर करती हैं। और डोंट वरी एट ऑल के अगर आपके मेरा बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं आते तो मेरा बेटा योर इंटरव्यूअर आल्सो नोज के वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर नॉट मशीन्स। तो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाना मेरा बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के हैं, मेरे बहुत से कोलीग्स इस तरह के हैं कि उनके इंटरव्यू के अंदर मेरा बेटा कोई 6-6, 7-7 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी एलोकेशन भी हुई, वो लोग सेलेक्ट भी हुए और वो लोग मेरा बेटा अपनी जॉब्स भी कर रहे हैं। तो इसमें मेरा बेटा इन सारी चीजों को आप जहन में रखें जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात मेरा बेटा ये कि इंटरव्यू से पहले ना ये एक फितरी सा अमल है कि बंदे को लग रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं आता। डोंट वरी मेरा बेटा, मैं ये कहता हूं कि ये भी आपकी अच्छी तैयारी का एक साइन है कि जब आपको ये लग रहा होता है। इंटरव्यू से एक रात पहले मेरा बेटा अपनी नींद को अच्छे तरीके से पूरा करें, और उसके अलावा मेरा बेटा सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर ब्रेकफास्ट जो है वो आपको तंग नहीं करता तो अपना नाश्ता अच्छे तरीके से करें, नमाज मेरा बेटा ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद जो है आप अपने इंटरव्यू के लिए जब अपीयर हो तो बड़ा ही मेरा बेटा आप ना, मैंने पहले भी कहा कि चीज़ों को प्रिटेंड ना करें और बड़ा कूल काम वे में अपने इंटरव्यू को लेकर चलें, तो इंशाल्लाह मेरा बेटा कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपका इंटरव्यू क्लियर ना हो। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बेटा इंटरव्यू का हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और मैं आपको मेथोडोलॉजी बता दूं कि हम किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। अब बेटे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट लेक्चर इन इंग्लिश, तो अब हमने क्या किया है कि जिस तरह से रिटर्न के हवाले से चीज़ों को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिलेबस ब्रेकअप बनाया है, इसी तरह से मेरा बेटा इंटरव्यू के हवाले से भी हमने सिलेबस ब्रेकअप बनाया है। पहले मेरा बेटा हम पार्ट्स के अंदर इंटरव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के सिलेबस ब्रेकअप में मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई आपने ग्रीक लिटरेचर तैयार करना है, एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, और उसके अलावा चौसर को तैयार करना है, एलिज़ाबेथन एज तैयार करनी है, और इस पूरे पोर्शन में से आपका एक इंटरव्यू होगा। और वो मेरा बेटा उन्हें मैं राइटर्स बता देता हूं कि इनमें से ये राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये क्रिटिक इंपॉर्टेंट है, ये वर्क्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद मेरा बेटा हमारा इंटरव्यू का मेथड क्या होता है कि हम मेरा बेटा जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर मेरा बेटा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और उसमें मेरा बेटा ऑब्वियसली वो जो वीडियो पे इंटरव्यू हमारा होता है, वीडियो लिंक पे, और उसमें बच्चे जो क्वेश्चन का जो बच्चा इंटरव्यू दे रहा होता है, उसके बाद मेरा बेटा जहां जहां पे उसकी जो जो डेफिशिएंसीज होती हैं हम उसको हाईलाइट करते हैं, बाकी बच्चे मेरा बेटा उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा बेटा इस तरह से वो जो एक टॉपिक है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। फिर इसी तरह से मेरा बेटा नेक्स्ट हम वो करते हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स को हम इस तरह से मेरा बेटा टाइम इसका मैनेज करते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स का हम इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल मेरा बेटा कि इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ ग्रुप, तो 20 के 20 स्टूडेंट्स का वो जो टॉपिक होगा पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीक लिटरेचर से ऑनवर्ड एलिज़ाबेथन एज तक अगर मैंने दिया, ये हम सपोज कर रहे हैं दिया, तो मेरा बेटा 20 के 20 स्टूडेंट्स का उस एक टॉपिक के ऊपर मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा मेरा बेटा कि उससे वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आते हैं बच्चों के लिए, और उनका वो जो नॉलेज है ना मेरा बेटा, उनकी वो जो डायमेंशंस हैं वो मैक्सिमाइज होती हैं, ठीक है। इस तरह से मेरा बेटा हम नेक्स्ट फिर सिलेबस ब्रेकअप, और कलेक्टिवली मेरा बेटा जब इस तरह से सारे हम लिटरेचर को देख लेते हैं, लिंग्विस्टिक्स को देख लेते हैं, लिटरेरी थ्योरी को देख लेते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं, फिर मेरा बेटा सारे सिलेबस के अंदर से हम वो जो फाइनल इंटरव्यूज है, मॉक इंटरव्यूज जनरल, वो करते हैं। तो इस तरह से मेरा बेटा हम लोग तैयारी कराते हैं। इंटरव्यू सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्टेड है, और मेरा
बेटा हमारे इंटरव्यू सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस तो एमके प्रिपरेशंस हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और गिवन नंबर्स पे मेरा बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।